रही हो मम्मी? गड़े मुर्दे उखाड़ रही हूँ। है मतलब? ऐसे ही बैठे बैठे कुछ पुरानी बातें याद आ गई। आज कौन सी बातें याद आ गई मेरी मम्मी को? कहीं सास भी कभी बहू थी वाली बातें तो याद नहीं आ गई? अरे नहीं, ऐसे मुर्दे तो मैं दफनाकर उस पर बैठ जाती हूँ। तो क्या बात है मम्मी, बताओ ना। बेटा, जिंदगी में कभी घमंड मत करना। क्यों? क्योंकि मैंने किया था इसलिए कह रही हूँ। क्या मतलब? अरे पुरानी बात है, जब मैं पहली बार में ही 10वीं पास हो गई थी। तो इसमें घमंड करने वाली कौन सी बात है? तुझे नहीं पता, मैं अपने पूरे खानदान में पहली बार में ही 10वीं पास होने वाली लड़की थी। क्या मतलब? मतलब मेरे खानदान में कोई भी ऐसा नहीं था जो 10वीं में फेल हुए बिना पढ़ाई में आगे बढ़ा हो। फिर क्या हुआ मम्मी? अरे होना क्या था, तेरे नाना नानी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी और सारे रिश्तेदार तो मुझसे जल जल मर रहे थे। पर क्यों मम्मी? अरे उन्हें उम्मीद थी कि मैं भी पहले 10वीं में फेल हो जाऊंगी, उसके बाद ही अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी। फिर क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। वो क्या? हो गई 12वीं में फेल। ओहो, फिर क्या हुआ मम्मी? होना क्या था, वही जग हंसाई। सारे रिश्तेदार खुश हो होकर खूब फोन आ रहे थे मेरे फेल होने पर रिश्तेदारों के। जब 10वीं पास हुई थी, किसी ने एक फोन करके बधाई नहीं दी। फिर क्या हुआ मम्मी? होना क्या था, घर में मातम सा छा गया था। उस दिन घर में किसी ने खाना नहीं खाया था। आपने खाना नहीं खाया? आपको तो भूख लग गई होगी। हाँ, बहुत भूख लग रही थी। रोते रोते भी मैंने उस दिन 10 रोटी कैसे खा ली मुझे पता भी नहीं चला। 10 रोटी? आप तो कह रही थी घर में किसी ने नहीं खाना खाया था। अरे तेरे नाना और नानी ने खाना नहीं खाया था। अरे मम्मी, पास फेल तो लगा धंधा है, इसमें खाना न खाने वाली क्या बात है? बात है क्योंकि पहले के माँ बाप और बच्चे दोनों ही इज्जतदार होते थे। इज्जतदार मतलब क्या होता है इसका? कुछ नहीं, इसके लिए इज्जतदार होना होता है। तू और तेरे पापा इज्जतदार होने का मतलब भी नहीं जानते। ऐसा इज्जतदार होकर करना भी क्या है मम्मी कि पढ़ाई के लिए खाना पीना ही छोड़ दे? तेरे से मुझे ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है। चिंता मत करो मम्मी, मैं कभी फेल नहीं हो सकती। वो कैसे? मुझे पढ़ाई के साथ चीटिंग करने के भी बहुत सारे तरीके आते हैं। क्या चीटिंग? तू चीटिंग से पास होती है क्या? अरे नहीं मम्मी, मेरा मतलब है जब कोई चीज मुझे याद नहीं होती तो मैं अपनी दोस्त से पूछ लेती हूँ। चल मेरी छोड़, तू अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाना ताकि ना चीटिंग करनी पड़े और ना ही घमंड। चल मैं नाश्ता लाती हूँ तेरे लिए। ठीक है मम्मी। मम्मी, आप हमेशा पराठा ही क्यों बनाती हो? जो बना है वो खाओ चुपचाप, मैंने होटल थोड़ी ना खोल रखा है। मम्मी, मेरी फ्रेंड रोज नया नया खाना लाती है। मेरी फ्रेंड कभी पास्ता कभी फ्रेंच टोस्ट लाती है। तो मैं क्या करूँ? आप भी उसकी मम्मी की तरह रोज रोज बढ़िया खाना बनाया करो ना। एक काम कर, अपना सामान उठा और 1 महीने के लिए अपनी फ्रेंड के घर चली जा, या उसकी मम्मी को बोल कि मुझे गोद ले लो। आंटी, मुझे आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। उसकी मम्मी मुझे गोद क्यों लेगी? मेरे पास मेरी मम्मी है ना। हाँ, तो अपनी मम्मी की बात मानो और मम्मी का पकाया हुआ खाना खाओ। फ्रेंड की मम्मी का मम्मी पुराण मत सुनाओ। लगता है मम्मी आपको मेरी फ्रेंड की मम्मी की तारीफ अच्छी नहीं लगी। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है कि आंटी आपसे ज्यादा अच्छा खाना बना लेती है, इसलिए तो ये बात आपको अच्छी नहीं लगी। हाँ, नहीं लगी तो? वो तो आपके चेहरे से ही पता चल रहा है मम्मी। लगता है आज तो पराठे की जगह मेरे हाथ से थप्पड़ खाएगी। नहीं मम्मी, मारना मत। फालतू बात करेगी ना तो पराठे भी नहीं मिलेंगे। अरे नहीं मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, ला पराठे दे दो, बहुत अच्छे बने। वाह क्या बात है मम्मी। काश ये थप्पड़ तुझे पहले ही दिखा देती तो आराम से पराठे तो खा लेती तू। मम्मी, मैं टीवी देखने जा रही हूँ। रुको, पहले मुझे मेरा नाटक देखने दो। फिर तो मिल गया मुझे टीवी। तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, अगर तुम टीवी नहीं देखोगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। आप ही देखो टीवी, मैं जा रही हूँ। वैसे भी मेरे स्कूल में फंक्शन होने वाला है, उसकी भी तैयारी करनी है। मैंने मना किया था ना कि एग्जाम टाइम में तुम किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं लोगी, फिर भी तुम फंक्शन की तैयारी कर रही हो। मम्मी, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं का मतलब नहीं होता है। आने दे, शाम को पापा को बताना पड़ेगा कि पापा की परी के पंख कुछ ज्यादा ही लग गए हैं, हर समय अपनी मनमानी करती है। हाँ, शाम को पापा आएंगे, उन्हें भी भड़का देना मेरे खिलाफ।
क्या कहा? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। कब तक दिमाग चलाती रहूंगी मम्मी, लोगों को पता चलना चाहिए ना मेरे पास चलाने के लिए जुबान भी है। और मेरे पास चलाने के लिए चप्पल के साथ झाड़ू भी है, चलाऊं क्या? बस इन दोनों के अलावा कुछ तीसरा भी है आपके पास कुछ? हाँ है ना, घुमाऊं तेरी क्लास टीचर को फोन? अरे मम्मी मैं तो मजाक कर रही थी। मगर मैं मजाक नहीं कर रही थी, समझी?